मैं आपसे पूछ रही हूँ दानिश साहब, अगर कोर्ट का आदेश ममता बनर्जी नहीं मानती हैं तो क्या उन पर एक्शन होना चाहिए? मैं सवाल सीधा है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या कोर्ट का फैसला मानने से मना कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस अंदाज में उन्होंने बोला है वो नहीं बोलना चाहिए। बाकी रह गए पहले तो अथॉरिटी की बात, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना सरकार का अधिकार है और शायद वो जाएंगी भी, लेकिन जिस तरीके की भाषा का वो उपयोग कर रही है, शायद मुझे लगता है कि इनसे बचना चाहिए। बचना चाहिए, ये जो आप बात कह रहे हैं बचना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए दुष्यंत जी, क्योंकि जो बयान मेरे पास आ रहे हैं, सीपीआईएम की बहुत वरिष्ठ नेता है सुभाषनी अली, वो कह रही है फैसला देकर जज बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब इस तरह के बयान के अगर फैसला आपके हक में नहीं है या फिर आपको लग रहा है आपका वोट बैंक अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सीपीएम ने भी बहुत हद तक उस जातियों में जातियां डाली थी ममता बनर्जी के आने से पहले, तो आप ये बोल दीजिए कि जज बीजेपी में शामिल हो जाते हैं फैसला देने के बाद। अब अगर इस तरह के सवाल उठेंगे तो फिर तो इस देश में कोई भी फैसला आए उसे मानने ना मानने वालों की एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाएगी इस तरह के बयान देकर। देखिए, हाईकोर्ट को ना मानने का, फैसले के ना मानने का अधिकार तो है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी जा सुप्रीम कोर्ट जाना और कोर्ट का फैसला न मानने का अधिकार, इसमें फर्क है सर, का अधिकार ही फर्क है दोनों बातों जाने की। सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो मार्ग है वही कहता है हम हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानेंगे, वो क्यों नहीं मानेंगे। और उससे भी जो बड़ी बात है, उन्होंने कहा है कि आयोग के पास जाएं और समीक्षा करें। हाँ। इसीलिए तो हम कहते हैं भाई कास्ट सेंसस करो, सारा डेटा लाओ, और डेटा लाए तो पोल खुलेगी, कास्ट सेंसस इसका, पोल खुलेगी तो इसलिए भागते हैं। बार-बार कास्ट ब्यूरोक्रेसी सेंसस पर आते हैं। जो राहुल जी ने बोला है कि सिर्फ 3 ओबीसी के सेक्रेटरीज हैं, फिर उस ब्यूरोक्रेसी की पोल खुलती है, फिर वो ब्यूरोक्रेसी तड़फड़ाती है, फिर वो अपने आकाओं के पास जाती है, नेताओं के पास कि इसको रोको, इसको ऐसे घुमाओ, इसे टुवर्ड्स मुस्लिम कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम बना दीजिए। इसमें ये सारी सच्चाई ये है। ओबीसी के आरक्षण पे मैंने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? पूछे जवाब। उत्तर प्रदेश में जवाब तो देना पड़ेगा, कोशिश तो महाभारत में यही होती है, वरना क्या। पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा है कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी के आरक्षण का नियम पूर्वक पालन नहीं हुआ। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, कोई आप जवाब देते नहीं उस पर। किसको दंडित किया? नई वैकेंसी निकाल के। बोलिए शिवम, बोलिए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं, वो जवाब चाह रहे हैं आपसे। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की कोई भी टिप्पणी है और पर्टिकुलरली कहीं पर किसी वजह से कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को सुधार लिया जाएगा, लेकिन सर्वे सर्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा विरोधी कोई पूरा का पूरा कंसेंसस नहीं बना रही है। पिछड़ा के खिलाफ जो है कोई पूरे तरीके से उनको बाहर नहीं कर दे रही है, स्ट्रेटेजिकली मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे दे रही है। और ममता बनर्जी ने जो कहा कि मैं कोर्ट को नहीं मानूंगी, उसमें भी एक कैच है। वो कोर्ट की अवमानना में ये तो कह रही है कि मैं कोर्ट की बात नहीं मानूंगी, लोग बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो उन जज साहब का एक बार नाम ले दे, वो तुरंत कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। तो वो अपने वकीलों से सलाह लेकर जज को जो है बीजेपी से एसोसिएट भी कर रही है, कोर्ट का फैसला ना मानने की बात भी कर रही है, लेकिन नाम नहीं ले रही। अगर वो नाम लेती, वो तुरंत ही अगले सेकंड में ही कोर्ट की अवमानना हो जानी थी। तो अगर आपको लगता है कि बायस डिसीजन है तो नाम ले लीजिए ना, डर क्यों रहे हैं? मैं मानता हूं कि इस देश में जजेस की एक लंबी फहरिस्त रही है कि वो राज्यसभा भी बने, उसके बाद फिर से कांग्रेस में आ गए, उसके बाद फिर से चुनाव लड़ लिए। ये मत बताइए। मैं मानता हूं कि इस देश में दिन में कम से कम 10,000 वर्डिक्ट डिलीवर होते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अगर आप इस तरीके से जजेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने लगेंगे तो इस देश में कभी कोई निर्णय हो ही नहीं पाएगा। और ये इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं मानता हूं आपको राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट लेना है, मुसलमानों के लिए आपको जो है हद से आगे बढ़ना है, बढ़िए, लेकिन कम से कम लोअर कोर्ट में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसको 20 साल में न्याय मिला हो, उसको चैलेंज मत कीजिए। कल वो भी कहेगा कि मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, बात खत्म हो गई। मैं नहीं मानता इस कोर्ट का चैलेंज, कोर्ट के कोई भी वर्डिक्ट को नहीं मानता। ये अपने आप में मुझे लगता है खतरनाक प्रथा है, और कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वही धराशायी होना है जो अभी हुआ है। देखिए, क्या यहाँ पर जो बात प्रधानमंत्री ने कही, मैं उस पर भी वापस आना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री ने जो बात कही, हाँ बोलिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही, जो नरेंद्र मोदी सरकार के तहत है, उस आयोग ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि आपके यहाँ पालन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि ये बाहर से आया है, इसका पालन सुनिश्चित करें और हमको उत्तर दें। तो ये कहना कि मतलब अगर वहां नहीं हुआ है, उसमें कुछ आरोप लगे थे, मामला न्यायालय में भी गया है, लेकिन केंद्र ने ही ये सवाल पूछा है लेटर लिख के, कोई बाहर से नहीं आया है सर। केंद्र के पास शिकायत लेके गए
नहीं, सुनिए, सवाल है तो छानबीन तो पिछड़ा वर्ग आयोग कर रहा है ना, उसकी सूची मंगाई, उसकी देखी गई है, नहीं है तो उसके पालन करने कह दिया आप पवित्र हो गए। नहीं, सुनिए, आप एक चीज उठा करके जो पूरे देश में आरक्षण में घपले हो रहे हैं, सुनिए, करना है, समय स्थिति है कि पूरे देश में दलितों संविधान के अनुसार बने हुए नियमों का पालन करवाना है। लगेंगे बीच में मैं तो दो वर्ड बोले, मैं तो पूरी डिबेट में मैं केवल ये कह रहा हूं, क्या इसकी तुलना जो पूरे देश में ये घपले हो रहे हैं आरक्षण में, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है, उसको रिलीजन के नाम पर एक समुदाय विशेष, अब आपने सही कहा, पूरे देश में घपले हो रहे हैं, घपले पूरे देश में। अरे भाई, तो ये बात से मैं आपकी तेलंगाना में है, आंध्र में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, कपला पश्चिम भाजपा रूलिंग स्टेट्स में भी बंगाल में है। तो सवाल यह है कि अगर इतने चारे स्टेट में, तो पूरे देश का नाम लेना पड़ेगा ना। और जहां सरकारें, चुनाव सामने है, पिछड़े वर्ग, दलितों और देखिए, ये जब कोर्ट का फैसला आता है, कौन है, जब कोर्ट का फैसला आता है तो इस बात पर से जानकारी सामने आती है कि कैसे एक राज्य में 92% मुस्लिम आबादी ओबीसी के का लाभ उठा रही है, दूसरे राज्य में पूरे की पूरी मुस्लिम आबादी ओबीसी में शामिल कर दी गई है। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये चिंताजनक नहीं है? क्योंकि जब आप बार बार मुस्लिम विरोधी तो आप देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं, लेकिन यहां अगर आप ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को दे दे तो क्या वो सही है? आप वहां ओबीसी का हक नहीं मान रहे, और आप अगर मार रहे हैं तो आप उस हिम्मत रखिए ये बोलने की, क्योंकि आपको लगता है मुस्लिम वोट बैंक भी सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी तरफ ये चादर उड़ा वाली पॉलिसी मैंने बार बार शुभांकर जी इसीलिए कही है क्योंकि आपको पता है वोट बैंक, आप सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर सरकारें नहीं बना सकते हैं, आपको दूसरे तरफ वाला वोट बैंक भी चाहिए। तो ये पीछे के दरवाजे से करने वाली नीतियां कब तक चलेंगी? सवाल ये है, इस पर स्टैंड क्लियर होना चाहिए, सरकार दर सरकार, पार्टी दर पार्टी। जल्दी से शुभांकर जी, समय नहीं है मेरे पास। उत्तर आपने खुद ही दे दिया। हाँ, मान्यवर उत्तर आपने खुद ही सारे दे उत्तर आपके मैं ही दे रही हूँ क्योंकि आप नहीं दे रहे। जो है कि अल्पसंख्यकों के बूते पे कोई अपना सरकार नहीं बना सकती, तो आप खुद समझ सकते हैं कि लॉजिकली कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्यों किसी अल्पसंख्यक को लेकर सिर्फ उनकी तुष्टिकरण करने बैठेगी। ठीक है, वो तो ज्यादा आसान होता किसी बहुसंख्यक के प्रति जाती। लेकिन बात यही होती है जब आप अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर जब आप देखते हैं कि वाकई ये जो वर्ग है वो पिछड़ रहा है, उसको संख्या के हिसाब से देखिए। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो, और बार बार ये कहना बंद करिए कि लाभ उठा रहे हैं, कोई लाभ नहीं उठा रहा है। आप उसे आपसे पहले संख्या, फिर वही बात आपने कर दी। आपको समझ ढाक के 3 बात यही होता है, आप घूम फिर के फिर वहीं आ गए और बोल रहे कोई लाभ नहीं उठा रहे। तो कोर्ट ने जो देखा वो गलत देखा, कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे वो गलत रखे गए, और कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी गलत था। सिर्फ ममता बनर्जी सही है, सिर्फ राहुल गांधी सही है। मुझे तो यही लग रहा है इस सब के बाद, इस सब पूरी बहस के बाद। इसके बारे में जरा सोच लीजिए। महाभारत में तय समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।